क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट से लगभग 28 गुना ज्यादा बड़ा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ग्रांड इंगा डैम के बारे में, जो कि 80 गीगावाट पावर जनरेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। आपने शायद ही इस देश के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके एरिया के बारे में आप नहीं जानते होंगे। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 95 मिलियन है, जो कि कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इस देश में हाथी और चिंपैंजी जैसे जीव काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डीआरसी भी कहते हैं। इसके बगल में एक दूसरा देश है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप इन देशों में काफ़ी समानताएं देख सकते हैं, जैसे कि दोनों देशों की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। यह ईसाई धर्म को मानते हैं और दोनों देशों का नाम कॉन्गो नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि दोनों देशों के बॉर्डर पर बहती है। इन दोनों देशों का बॉर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों शहर गूगल मैप पर देखने पर एक जैसे ही लगते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ब्रोंजविले और डीआरसी में किंशासा, जो कि दोनों देशों की कैपिटल भी है। यह पूरी दुनिया में इन दो देशों की कैपिटल सबसे ज्यादा नजदीक है। इन दोनों देशों के बीच नदी पार करने के लिए पुल बनाने का भी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं हुआ है। चलिए अब हम कॉन्गो रिवर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, जिस पर कि 80 बिलियन डॉलर के इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की प्लानिंग है। कॉन्गो नदी पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन इस नदी का नाम आपने कम ही सुना होगा, जितना कि आपने नील नदी, यांगशी, गंगा या अमेजोन का सुना होगा। ये नदियां लंबाई में कॉन्गो से ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन कॉन्गो दुनिया की सबसे गहरी नदी है, इसलिए इसका फ्लो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कॉन्गो नदी का डिस्चार्ज नील नदी से लगभग 10 गुना ज्यादा है और चीन की यांगसी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। हालांकि अमेजोन नदी का जो फ्लो है वो इससे ज्यादा है। कॉन्गो नदी को खास बनाता है इस नदी पर पड़ने वाला इंगा फॉल। ब्रांजविले और किंशासा से कुछ दूर अपस्ट्रीम में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में नदी के एलिवेशन में लगभग 90 मीटर का डाउनफॉल आता है, जिससे कि पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फॉल बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह इतना ऊंचा नहीं है जिससे कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा झरना माना जाए, तो इसलिए इसको इंगा रैपिड ही कहना बेहतर होगा। वैसे हर तरह से दुनिया में साफ पानी का यह नदी सबसे बड़ा स्रोत है। हाइड्रो पावर स्पेशलिस्ट का मानना है कि इंगा नदी में लगभग 40 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जो कि इस समय डीआरसी में यूज होने वाली बिजली का 50 गुना है, और इसे दूसरे अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लोग 100 वर्षों से भी ज्यादा से इंगा नदी की क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि नदी में पूरी दुनिया के हाइड्रो एनर्जी का लगभग 25% कैपेसिटी है। 1950 के दशक में बेल्जियम ने पहले ही इंगा रिवर पर डैम बनाने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन डीआरसी के आजाद होने के बाद इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन कुछ साल बाद डीआरसी की नई सरकार ने इंगा रिवर पर 6 टरबाइन के साथ एक डैम बनाने का आदेश दिया, जिसे इंगा वन के नाम से जानते हैं। कुछ साल बाद 8 टरबाइन का एक दूसरा डैम इंगा रिवर पर बनाया गया, जिसे इंगा 2 बोलते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों डैम्स में 2 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, जिसे डीआरसी की खदानों में सप्लाई किया जाता है और देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये दोनों इंगा 1 और इंगा 2 मिलाकर पूरे नदी की क्षमता का 5% ही यूज करते हैं। लेकिन कुछ खबरों की माने तो इंगा 1 और इंगा 2 इस समय अपनी कैपेसिटी का केवल 30% ही यूज कर रहे हैं। इसमें तकनीकी कमियां नजर आ रही हैं। कॉन्गो नदी पर तीसरा इंगा 3 डैम बनाने की भी प्लानिंग है, जो कि एडिशनल 4.5 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसके सामने इंगा 3 कुछ भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं ग्रेट इंगा डैम के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इंगा फॉल में 40 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। ये इंगा 1 और इंगा 2 की क्षमता से 20 गुना अधिक है। ग्रांड इंगा डैम नदी की पूरी क्षमता का 100% यूज करने वाला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इस तरह दिखाई देता है। ग्रांड इंगा डैम को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहले इंगा 3 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। उसके बाद नदी की मेन स्ट्रीम पर डैम या दीवार बनाकर पानी को बूंदी घाटी की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। यह दीवार लगभग 200 मीटर लंबी होने वाली है। फिर सिस्टमेटिक तरीके से बूंदी घाटी में पानी का लेवल बढ़ाकर लोअर हेड और अपर हेड के साथ टरबाइन लगाई जाएंगी और 8 फेजेस में इस बूंदी घाटी पर 8 हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो कि लोअर हेड और अपर हेड पर काम करेंगे। इसमें इंगा 3 पर 11 यूनिट लगेंगी, जो कि लगभग 7,950 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन करेगा, और इसके बाद इंगा 4 से लेकर इंगा 8 तक सभी प्रोजेक्ट में 8-8 यूनिट इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 7,500 मेगावाट की होगी। इस तरह कुल 51 यूनिट लगेंगे, जिनकी कुल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट होगी।
इसकी कुल लागत 80 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि डीआरसी की जीडीपी से भी ज़्यादा है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि डीआरसी इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर कंप्लीट कर सकता है? शायद नहीं। डीआरसी इंगा 1 और इंगा 2 का मेंटेनेंस ही बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना भी दूर की बात है। आप यह भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को शायद होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम यह मान लें कि विदेशी इन्वेस्टर, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट जैसी संस्था इस प्रोजेक्ट को फंड करें, तब भी यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि डैम के सभी 8 फेजेस के लिए अलग-अलग इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, जिससे कि हर एक इन्वेस्टर एक पावर प्लांट का मालिक हो सकता है। इसके साथ ही डीआरसी में अफ्रीकी यूनियन का भी समर्थन हासिल है, लेकिन इस सब के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही इन सबसे डीआरसी को 80 बिलियन मिल ही जाएं, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट अनुमानित कॉस्ट से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा डीआरसी में बड़े लेवल पर करप्शन की भी प्रॉब्लम है, जिससे कि काफ़ी पैसे पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स की जेब में जाने की संभावना है। इसके अलावा बूंदी घाटी में रहने वाले 20,000 से ज़्यादा लोगों को भी डिसलोकेट करना होगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो चेंज आएगा, वह भी चिंता का विषय है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए मेगा प्रोजेक्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।